In today's class, I want to show you the members of phylum Coelenterata and the members of phylum Ctenophora. Initially, both Ctenophora and Coelentrates, they were kept in same phylum together as Coelenterata. But later on, when differences were found out between them, they were separated as ctenophores and cnidaria. So, Coelentrates were a phylum used to include members of cnidaria as well as ctenophora. So here you can see the picture of few members of phylum Cnidaria. We can see the Gorgonia, we can see Physalia, we can see the sea anemone, jellyfish, again Physalia. Superficially, and these are the ctenophores. Ctenophores, you can see the presence of comb plate, which is a very characteristic feature of them. Again, another picture of a member of phylum Ctenophora. Here also you can see the presence of ctenophores or comb plate, which help in locomotion. So there are 8 rows of comb plate. Superficially, ctenophores resemble the jellyfish. It is a ctenophore. They are the jellyfish. So they at one glance seem to be the member of phylum Cnidaria. But there are some basic characteristic which is only present in Cnidaria and not in ctenophore. Similarly, some specific character which is present in ctenophore and not Cnidaria. The Cnidarians have a characteristic specialized cell called the nematocyst or cnidocyte. Cnidocytes. Cnidocytes or nematocysts are specialized cells that carry the stinging organelle. But Cnidaria, they lack a specific cell or organelle called the colioblast, which are these special adhesive cells found specifically in them. आज हम फाइलम निडेरिया, जिसे हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, और टीनोफोर के बारे में अंतर को दिखाने के लिए मैं कुछ आपको चित्र दिखा रही हूँ। ये पिक्चर फाइलम निडेरिया के सदस्यों का है, जिसमें हम गॉर्गोनिया, जिसको हम सी फैन भी कहते हैं, समुद्र का पंखा, और पाइसेलिया, सी एनिमोन, एंथोजोअन्स आदि को हम देख रहे हैं। ये पिक्चर निडेरिया की है। एक और पिक्चर जिसमें जेलीफिश हम देख सकते हैं, पाइसेलिया हम देख सकते हैं। ये सभी फाइलम निडेरिया के सदस्य हैं। फाइलम निडेरिया की कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर बहुत सारी है, बट उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है नीडोसाइट्स या नेमेटोसिस्ट, दंश कोशिकाओं की उपस्थिति। दंश कोशिकाएं सिलेंट्रेटा के सदस्यों में पाई जाती है। पुराने वर्गीकरण के अनुसार सिलेंट्रेटा में निडेरिया और टीनोफोरा दोनों के सदस्यों को इकट्ठा रखा जाता था, परंतु टीनोफोरा और निडेरिया ये टीनोफोर है, तो दोनों के सदस्यों में कुछ विभिन्नता होने के कारण सिलेंट्रेटा को 2 फाइलम में बांट दिया गया। एक फाइलम निडेरिया
जिसमें ये सभी सदस्य आते हैं, जिसकी क्लास हम देख चुके हैं, क्लास हाइड्रोजोआ, क्लास एंथोजोआ, क्लास स्काइफोजोआ, और एक और क्लास इसमें बाद में ऐड की गई, क्यूबोजोआ। ठीक इसी तरीके से जो निडेरिया हैं उनमें एक विशिष्ट बात है दंश कोशिकाओं की उपस्थिति। और भी कई कैरेक्टर्स हैं जो कि टीनोफोरा में नहीं होते, बट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के बीच के अंतर को समझने के लिए। ये टीनोफोर्स हैं। टीनोफोर्स यानी कोम्ब बियरर्स, यानी कंकत प्लेट की उपस्थिति। यहाँ हम देखेंगे 8 रो है कंकत प्लेटों की, कोम्ब प्लेट की, जिसके द्वारा इनमें गमन होता है। दूसरा, इनमें एक विशिष्ट प्रकार के सेल उपस्थित होते हैं जिसे हम कोलियोसाइट या कोलियोब्लास्ट कहते हैं, जो कि एक स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा द्रव्य सेक्रीट करते हैं, स्रावित करते हैं, जो इनको किसी भी जगह पर अटैच होने में मदद करता है। तो ये चित्र दोनों प्रकार के सदस्यों का है। ये एक और टीनोफोरा का सदस्य है। इसमें भी हमें कंकत प्लेट की उपस्थिति दिखाई दे रही है, रो ऑफ कोम्ब प्लेट। तो ये कुछ विशिष्ट स्ट्रक्चर्स हैं जिनके कारण हम टीनोफोरा के सदस्यों को, जो पहले निडेरिया के साथ सम्मिलित रूप से फाइलम सिलेंट्रेटा कहलाते थे, परंतु कुछ बेसिक अंतर के कारण हमने सिलेंट्रेटा को 2 अलग अलग संघ में डिवाइड कर दिया। एक संघ निडेरिया और दूसरा संघ टीनोफोरा। टीनोफोरा के अंदर 2 क्लासेस आते हैं। हमने देखा है क्लास टेंटाक्युलेटा, जिसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रांकिया, और दूसरा क्लास है नूडा, जिसका एग्जाम्पल है बिरोई। नूडा में टेंटिकल्स की उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन क्लास टेंटाक्युलेटा में टेंटिकल्स की उपस्थिति होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों संघ के सदस्यों के बीच।